Yeah, you have to tell me who is this standing adjacent to me? आपको मुझे बताना है कि ये कौन है जो मेरे बगल में खड़ा है? हाँ कौन है? हाँ louder, louder, correct. Donkey, fine, okay, fine. ज़ोर से कहिए। ये गधा है, बिल्कुल ठीक। Big people don't know. Okay, fine. See, बड़े लोगों को नहीं पता है। ठीक है। okay. When you think about donkey, what is the thing? What are things coming in your mind? अब जब आप गधे के विषय में सोचते हैं, तो आपके मन में क्या-क्या बातें आती हैं? Lazy, okay, fine. Dumb, okay. आलसी, बुद्धू, ठीक है। Ah, ah, stubborn, okay. Anything else? अड़ियल, ज़िद्दी, ठीक है। और कुछ? Good for nothing, okay. Already she said, okay. But actually, okay, fine. Anything more to donkey? किसी भी काम का नहीं, निठल्ला। अब कुछ और आपको याद आता है गधे के बारे में? But actually, you know that donkey is having exceptional memory power. पर वास्तव में आप जानते हैं क्या कि गधे की जो याददाश्त होती है वो बहुत ही तेज, वो जबरदस्त होती है। You believe that? Donkey is having exceptionally memory power आप विश्वास कर सकते हैं, गधे की एक जबरदस्त याददाश्त होती है and exceptionally hearing ability. और उसके सुनने की जो क्षमता है वो भी जबरदस्त होती है। So when anybody calls you donkey, you have to think all those things, okay? तो इसलिए अगर कोई आपको गधा कह के पुकारे तो आपको इन सभी अच्छी बातों के बारे में सोचना है, ठीक है? Okay. And it is believed that this donkey is having maximum efficiency, right? So that's why I don't know whether you've seen that lot of loads on the backside it will go, right? And it will be very sturdy and climb the mountains and rocky mountains, right? अच्छा, अब ये भी माना जाता है कि गधे की जो काम करने की क्षमता होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए मैं नहीं जानता कि आपने इसे देखा है या नहीं, लेकिन गधा अपनी पीठ पर बहुत भारी भरकम बोझा उठाकर चलता है और ये चलता रहेगा। ये बेहद मज़बूत डंडा होता है और पहाड़ों पर और उस पथरीले रास्तों पर भी चढ़ जाता है। And yes, stubbornness, you said stubbornness. Okay, I will tell you why it is stubborn. Okay, fine. हाँ, आपने अड़ियल, ज़िद्दी आपने ये कहा था गधे के बारे में, तो मैं आपको बताऊँगा कि आखिर ये ज़िद्दी होता क्यों है? But anybody is having pet donkey? पर क्या यहाँ पे किसी के पास पालतू गधा है? No. Right? No. अच्छा, नहीं है, नहीं है। In the Bible, almost 200 times, near to 200 times is mentioned about donkey. बाइबल में तकरीबन 200 बार गधे का ज़िक्र हुआ है। Okay. So, next picture. In Numbers chapter 22, we read about one incident. Okay. There is a prophet called Balaam. Balaam. Okay, fine. अब हम अगली तस्वीर देखते हैं। गिनती अध्याय 22 में हमने एक घटना के बारे में पढ़ा है। वहाँ बिलाम नामक एक भविष्यवक्ता का उल्लेख मिलता है। उसका नाम था बिलाम। He was decided. Who is that? Prophet name? What is his name? Balaam. Okay. अब क्या था उस भविष्यवक्ता का नाम? उसका नाम था बिलाम। Okay, fine. Oh, okay. He want to curse certain people. Okay, अब वो कुछ लोगों को शाप देना चाहता था। so he sat on a donkey top. Okay, he is planning to go, but God already told him that don't go there to curse. इसलिए वह गधी पर काठी बांधकर सवार हो गया। अब वो वहां जाने की योजना बना बैठा था, पर प्रभु ने उसे पहले ही कह दिया था, तू मत जा, तू उन लोगों को श्राप देने मत जा। But Balaam was continuously asking, can I go? Can I go? Can I go? किंतु बिलाम बार बार पूछता रहा, क्या मैं जाऊं? क्या मैं जा सकता हूँ? क्या मैं जा सकता हूँ? Okay, fine. He is moving to curse, but
God don't want anybody to be cursed. अच्छा ठीक है। अब वो लोगों को श्राप देने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि किसी को भी श्राप मिले। Okay? David, David, David. Ah, not that David, friend small David. Okay. But on the way, Balaam was thinking to do something against the God's own people Israel. But on the way, next picture, अब उसने अपना मार्ग लिया और बिलाम परमेश्वर के लोगों अर्थात इज़राइलियों के विरुद्ध कुछ करने के बारे में सोच ही रहा था। अब मार्ग में वो है, पर अगली तस्वीर में हम देखेंगे कि क्या होता है। donkey saw an angel standing there. उस गधी ने मार्ग में परमेश्वर के दूत को खड़ा देखा। Oh, donkey saw that one angel standing. But Balaam is looking somewhere. Balaam cannot see the God's angel. और मार्ग में उस गधी को परमेश्वर का दूत खड़ा नजर आया, किंतु बिलाम को कहीं और वो नजर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो कहीं और ही देख रहा था। उसे वो परमेश्वर का दूत नहीं दिखा। So donkey what he did is तो गधी ने फिर क्या किया? in Numbers chapter 22 verse 23 mentioned that they're going to one place. Suddenly the donkey turned to a field. अब गिनती अध्याय 22 के 23वीं आयत में इसका उल्लेख मिलता है। अब मार्ग में सीधा चल रहा है वो, पर एकाएक गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। So who was sitting on the top of the donkey? Balaam. Hey, what are you doing is come back, come back. He beaten the donkey. He again came to the path. अब उस गधी पर कौन सवार था? बिलाम बैठा था। अरे तुम क्या कर रही हो? वापस आओ, चलो चलो वापस आओ। Again donkey was walking. Again और उस गधी को उसने लाठी मारी और फिर वो वापस गधी मार्ग पर आ गई। फिर से वो गधी चलती गई, चलती गई। walking. After some time, it's a narrow path. Again, the donkey saw a angel standing there. अब कुछ समय पश्चात वे एक संकरे तंग मार्ग पर आ पहुंची और फिर से गधी ने वहां परमेश्वर के दूत को खड़ा देखा। Oh, I cannot move, friend. ओह, मैं आगे नहीं बढ़ सकती मित्र। Okay, then it's a narrow path, no? What he did is he crushed like the Balaam's legs to the wall. अब क्योंकि तंग मार्ग था, संकरा मार्ग था, तो गधी दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। Then Balaam, "Hey, what are you doing? और फिर बिलाम चीख पड़ा कि अरे क्या कर रही हो? Hey, what are you doing? My hands are paining, my legs are paining. Okay, fine. What are you doing like this?" तुम कर क्या रही हो? कर क्या रही हो तुम? मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। क्या कर रही हो? Again, make it straight, make it straight, make it straight. Then और फिर से सीधा चलो, सीधा चलो, चलो सीधा। also donkey, okay, fine. Okay, then again walked little more further. And after some time, again he saw the same angel standing there. अब फिर से गधी चुपचाप आगे बढ़ने लगी और फिर से गधी ने उसी दूत को वहां खड़े देखा। And again, what a donkey did, no? और फिर आपको पता उस गधी ने क्या किया? He, he stood, he fallen on the ground. Balaam was fallen down like, hey, what is happening, donkey? Wake up, we have to go, no? अब उसने क्या किया? गधी बिलाम को लिए हुए नीचे बैठ गई और बिलाम धम से गिर पड़ा और वो पिस चिल्ला पड़ा कि अरे ये हो क्या रहा है? अरे गधी उठो, हमें तो जाना है। Right, donkey said, "Mm-mm." He so many times he beaten the donkey. Donkey said, why are you beating me? अब गधी ने मना किया और बिलाम ने कई बार उस गधी को लाठी से मारा। तब गधी ने कहा, तूने मुझे क्यों मारा? No, why you sitting down? We have to go. तुम यहाँ पे क्यों बैठ गई हो? हमें आगे जाना है। Right, then the donkey said, till now I obeyed you. Why I stopped right now? तो गधी ने कहा कि अब तक मैंने हमेशा तुम्हारी आज्ञा का पालन किया है, तो फिर ऐसा क्यों है कि मैं अभी रुक गई? Then suddenly God opened the Balaam's eye to see who is standing there. Next picture, please. और फिर एकाएक परमेश्वर ने बिलाम की आंखें खोली
और उसको दिख गया कि मार्ग में आखिर खड़ा कौन था। उसने स्वर्गदूत को देखा। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। Then Balaam see that, fine. Okay, so I started with one thing. Donkey is a not a dumb animal. It अब देखिए बिलाम ने उस दूत को वहां खड़े देखा। अब शुरुआत में मैंने आपसे एक बात कही थी कि जो गधा है वो बुद्धू, वो मूर्ख जानवर नहीं है, ये बहुत ही बुद्धिमान जानवर है। it's a smart animal. Fine. When donkey, there is a peculiar character of donkey. When the donkey sees a danger or sense a warning, what donkey will do? No, he अब गधे की खासियत होती है, जब भी गधा कोई खतरा देखता है या उसे किसी भी प्रकार की चेतावनी का एहसास होता है, तो आपको पता है वो क्या करता है? the donkey will stop. गधा रुक जाता है। That's why people will say that he's a stubborn. Okay, fine. और इसी कारण लोग कहते हैं कि वो अड़ियल है, गधा जिद्दी होता है। Because whenever donkey sees a warning or a danger, what donkey will do? Stop. क्योंकि जब भी गधा कोई चेतावनी या खतरा देखता है तो वो क्या करता है? वो रुक जाता है। So donkey saw who? The Lord of the angel, right? So then he understood, okay, this is not the correct way. That's why donkey stopped. तो गधे ने क्या देखा? उस गधी ने क्या देखा? उसने प्रभु के दूत को वहां पे देखा और उसे समझ आया कि अच्छा, ये वो सही मार्ग नहीं है, इसलिए वो गधी वहां पर रुक गई। Okay, so in your life also, we are all like donkey, right? इसलिए देखिए अपने जीवनों में भी हम सब गधों के समान हैं, है ना? Many times we also heard sometimes from either from the teacher or our friends, you are a donkey, right? और कई बार हमने भी या तो अपने शिक्षकों से या अपने मित्रों से हमें ये कहते हुए सुना होगा कि अरे, तुम तो गधे हो। Sometimes we heard, I heard, okay, sorry, it is for me only. Okay, कभी-कभी हमने सुना होगा, अच्छा, ये मैंने ही सुना है, मुझे क्षमा कीजिएगा, शायद ये सिर्फ मेरे लिए ही होगा। right. But whenever you see a God's warning, what you should do first? लेकिन जब कभी भी आप परमेश्वर की चेतावनी को देखते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? Say stop. आपको कहना है, रुक जाओ, रुको। Stop. What the lastly donkey did? He fallen down. He said, no, I cannot move forward. आपको कहना है, रुको। अंत में गधी ने क्या किया था? वह ज़मीन पर बस बैठ गई और वो बोली कि नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। So when you come to a bad company or bad friends or bad things or doing sin, first thing you should say, no. इसलिए जब भी आपका सामना बुरी संगति, बुरे दोस्तों या बुरी चीज़ों या पाप से हो, तो सबसे पहली बात जो आपको कहनी है वो है, नहीं। Then look up to the Lord. Lord, what you are saying to me? Hey, Lord, like donkey, make me a donkey and I want to choose a correct path for you. और फिर आपको ऊपर परमेश्वर की ओर दृष्टि करके पुकारना है कि प्रभु, आप मुझसे क्या कह रहे हैं? प्रभु मुझे इस गधे समान बनाइए और मेरे लिए सही मार्ग का चुनाव कीजिए। Sometimes in your life also the friends will say bad about you, right? और कभी-कभी हमारे जीवन में हमारे मित्र भी तो हमारे विषय में बुरा बोल सकते हैं, कह सकते हैं ना? Sometimes friends will say bad about the friends also and the teachers also. You will also, nice, 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 like that, right? और कभी-कभी मित्र दूसरे मित्रों के बारे में भी बुरा बोलते हैं, शिक्षक भी कभी-कभी कुछ ऐसा कह सकते हैं, लेकिन आप भी बस होठों को दबाते हुए करते हुए कहते होंगे हाँ, बढ़िया, सब ठीक है, हाँ, हाँ, अच्छा है। आप ऐसा करते हैं? No, you should say politely to them, learn to say no to them. नहीं, आपको विनम्रता से जवाब देना सीखना होगा, आपको उन्हें नहीं कहना सीखना होगा। We always say excuses, right? और हम हमेशा कहते हैं ना बहाना बनाते हुए कि माफ़ कीजिएगा, कुछ काम है। Suppose any friend is saying, oh, come, we'll go and play. Class is there, no problem. We'll cut the class and go. What you will say? मान लीजिए कोई मित्र आपसे कहता है कि आओ, चलो खेलते हैं। कक्षा में पढ़ाई तो चल रही है, किंतु कोई बात नहीं, हम कक्षा छोड़कर चलते हैं। तो फिर आप क्या कहेंगे? No,
we'll say excuses, right? ना हम कहेंगे और हम कुछ बहाना बनाएँगे, है ना? No, I want to go to library. I want to go to library, right? Or say something like that. But like नहीं, मुझे ना पुस्तकालय जाना है, मैं पुस्तकालय जाऊँगा या फिर आप कुछ ऐसा ही कहेंगे, है ना? donkey, you should learn to say no to the sin and stop doing anything wrong to them. लेकिन उस गधी के समान आपको भी पाप को नहीं कहना सीखना होगा और किसी भी गलत काम को आप तुरंत रोकें। So James 1:19 says that everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. अब याकूब अध्याय 1 की 19 आयत ही कहती है कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। So, what are the things to stop? तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर हमें रोक लगानी है? Slow to speak and slow to angry. हमें बोलने में धीर और क्रोध में धीमा होना है। Second thing, look for God's help. और दूसरी बात है कि हम परमेश्वर की ओर दृष्टि करें, हमें परमेश्वर से सहायता मांगनी है। In Proverbs 4:27 says that, do not turn to the right or left, keep your foot from evil. और नीति वचन अध्याय 4 की 27 आयत कहती है कि ना तो दाहिने ओर मुड़ना और ना बाईं ओर, अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। Third, Psalms 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. और तीसरी बात भजन संहिता 32 की 8 आयत कहती है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। Three things we learn. One is और 3 बातें हमने सीखी है। पहली है, we have to learn to say stop or पहली बात हमें जो सीखनी है वो है हमें नहीं कहना सीखना होगा। no. Second thing is you have to look up to God. और दूसरी बात है कि हमें परमेश्वर की ओर देखना है। Yes. And choose a safe path. और तीसरी बात हमें सुरक्षित और सही मार्ग चुनना है। Okay. James 1:19, Proverbs 4:27, Psalms 32:8. अब 3 आयतें याकूब 1 की 19, नीति वचन 4 की 27, भजन संहिता 32 की 8। ये 3 आयतें। You do that? क्या आप ऐसा करेंगे? No to sin. पाप को नहीं कहना है, No to sin. पाप को नहीं कहना है। Are you ready for that? क्या आप इसके निमित्त तैयार हैं? Yes. All hands up. हाँ, तो सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। Okay, fine. So we are going to learn a small action. Stop. अब हम एक छोटा सा एक्शन, एक छोटा सा अभ्यास सीखने जा रहे हैं। कहिए, रुकिए, Look up to God. परमेश्वर की ओर देखिए, Look up to God. देखिए परमेश्वर की ओर, Choose a safe path. सुरक्षित मार्ग चुनिए। Okay. What first we want to first पहली बात क्या है? stop. रुकिए, Tell. Look up to God. परमेश्वर की ओर निहारिए, उनकी ओर देखिए, Choose a safe सुरक्षित मार्ग चुनिए। path. Will you do? क्या आप ऐसा करेंगे? God bless you. Thank you, children. परमेश्वर आपको आशीष दें। धन्यवाद बच्चों। Yeah, one small song is there. छोटा सा एक गीत है। Yeah. Balaam rode upon his way. Donkey stopped that special day. Angels stood with shining sword, sent there by the mighty Lord. Hear God's voice and follow Him, even when the path looks dim. Hear God's voice and follow Him, even when the path looks dim. God can speak in many ways.
voice and follow him, even when the path looks dim. Yes. What do you want to do? तो आप क्या करेंगे? Stop. रुकिए, Ah. Look up. परमेश्वर की ओर देखें, Choose a safe path. सही मार्ग चुनें। Okay. Thank you, children. Okay. ठीक है, धन्यवाद बच्चों।